तो सर अभी एजुकेशन आपने बोला कि एक बहुत बड़ा स्कैम है, या हो जाता है, लोग करते हैं उसके अंदर। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि फिजियोथेरेपी की एजुकेशन, बिकॉज आप इंडिया में भी सिखा रहे हो, आप बाहर भी सिखा रहे हो, आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस करते हो, बाहर भी प्रैक्टिस करते हो, आप ऑब्वियसली यूके, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे दुबई, यहाँ पे जाके आप सिखा रहे हो, यहाँ पे आपको अलग प्रैक्टिशनर मिले, यहाँ पे भी फिजियोथेरेपिस्ट है और एक इंडिया के फिजियोथेरेपिस्ट है। करेक्ट। तो इनमें क्या एक मेजर डिफरेंस आपको नजर आता है दोनों सेक्शन? सी एजुकेशंस की अगर बात की है ना, तो लाइक इंडिया का एजुकेशन या इंडिया का सिलेबस फिजियोथेरेपी का इट्स स्टिल आउटडेटेड. लाइक वी हैव नॉट अपग्रेडेड द सिलेबस. आई थिंक इट्स बीन 20 years, 15 to 20 years कि इंडिया का सिलेबस हैज़ नॉट इम्प्रोवाइज्ड. जो 10 साल पहले भी सिखाया था वैसे, बट आउट ऑफ इंडिया सिलेबस एवरी 2 या 3 साल में चेंज होता है. They try to upgrade the things. All the universities try to get the best of the world teachers to their universities. जैसे अगर UAE की यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे तुम, तो वहाँ पे इंडियन टीचर्स भी है, UK टीचर्स, ब्रिटिश टीचर्स भी है, USA वाले भी हैं. सो दैट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जब वो बाहर आते हैं तो बहुत अच्छे से उभर के आते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स. क्लिनिकली are much more knowledgeable as well as with the hands-on. But इंडिया में कैसा है कि यहाँ के टीचर्स are not experienced teachers. तुमने बैचलर्स भी सेम यूनिवर्सिटीज से किया, तुमने मास्टर्स भी सेम यूनिवर्सिटीज से किया, अब फिर तुम देखोगे कि जब जॉब इंटरव्यू होते हैं असिस्टेंट फिजियोस टीचर्स के लिए, तो वही स्टूडेंट वहाँ पे टीचर बन के आ जाता है. तो तुमने जो बैचलर में सीखा, तुम्हारा नॉलेज लिमिटेड टू दैट कैंपस. तुमने जो मास्टर्स में सीखा, योर नॉलेज लिमिटेड टू दैट कैंपस, एंड देन इम्पार्टिंग द सेम नॉलेज टू द फ्यूचर जनरेशन. तो ग्रोथ उसकी बंदे की हुई नहीं. थ्रू द एंटायर लाइफ ही हैज बीन नाउ सेटल्ड देयर, बट ही हैज नॉट बीन गाइडेंस अंडर समवन हु इज बिग. दैट्स व्हाई some universities always produce good students like IIT because they upgrade. And इंडिया से कहाँ कुछ रिसर्च जाता है. इंडिया के जो फैक्ट्रीज, आई कॉल एजुकेशन एज अ फैक्ट्री, यहाँ के जो बच्चे निकलते हैं, दे आर मोर इनटू क्लिनिकल ड्रिवन, नॉट रिसर्च ड्रिवन. यही बच्चे जब यूके में जाते हैं तो दे आर मोर रिसर्च ड्रिवन दैन द क्लिनिकल ड्रिवन. तो जब तक रिसर्च ड्रिवन कंट्री नहीं होगा, ये कुछ नहीं निकलेगा यहाँ से, इंडिया से. नॉट जस्ट अबाउट मेडिकल, बट इंडिया से कहाँ कुछ निकलता है. चाइना जैसे कंट्रीज में AI का डीप सीक निकला है, अपने यहाँ से कहाँ कुछ निकला है. व्हाट इवोल्यूशन और व्हाट लाइक इंजीनियरिंग आउटब्रेक वी हैड इन लास्ट 10 or 15, नथिंग. वी हैव नॉट गिवन एनीथिंग टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग ऑल्सो मेजरली, वी आर ओनली इम्पोर्टिंग थिंग्स. सो ये सारे जो टेक्निक्स है, we are all trying to get it from western countries and trying to implement here. तो ये सिखाने के लिए अपने को बाहर से कोई तो एक बंदे को इधर लाना पड़ता है to get knowledge. Okay, which is a good thing. That's why I always advise students to always learn it from the foreigner and never learn it from Indian guy, because Indian instructors always talk shit. They only work on their overconfidence level. Like so many lot of videos are there where instructors in a 90 or 60 minutes video, entire 60 minutes videos contains wrong content. Okay, who is going to verify it? No one, because no one has that much knowledge to verify that content. But यही बाहर के लोगों में ethics थोड़ा सा ज़्यादा होता है. So they only come into teaching when they feel that they have gained a lot of knowledge, and now that knowledge needs to be imparted to the students. इंडिया वाले ऐसे नहीं है. तुमने 2 दिन का कोर्स किया, बस अभी पैसे कमाना है, बस लोगों को फूल बनाओ एंड देन स्टार्ट अर्निंग द मनी. बिकॉज यहाँ पे पीपल डोंट कम फॉर नॉलेज, दे कम फॉर सर्टिफिकेशन. तो बाहर के जो फिजियोज आते हैं ना, व्हेन दे से एनी वन स्टेटमेंट, दे हैव a lot of research to back that statement. They just don't fluently freely say anything which comes to their mind. इंडिया में वैसा होता है. Like तुम इतने सारे वीडियोस है, तो एक मयंक पुष्कर करके एक बंदा है, दिल्ली और गुड़गांव में सिखाता है. तो उसको जब पूछा गया था कि ड्राई नीडलिंग
का इम्पोर्टेंस क्यों आया फिजियोथेरेपी में, ड्राई नीडलिंग। तो हंसोगे लिटरली आप। तो वो बोलता है ड्राई नीडलिंग इसके लिए आया क्योंकि अगर तुम मसाज करोगे तो मसाज कितना टाइम करना पड़ता है, 15 से 20 मिनट। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा अंगूठा दुखेगा। तो अंगूठे को बचाने के लिए नीडल्स यूज़ करो। नीडल्स क्या है, एक नीडल डाला, नीडल्स ने अपना काम किया, वो पहुंच गया, तुम 15-20 मिनट पेशेंट के साथ हंस खेल के बात करो, तुम्हारा काम हो गया। ये नॉलेज है इंडियन इंस्ट्रक्टर का कि ड्राई नीडलिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सेव थंब या एंड नॉट क्लिनिकली कि वो पेशेंट को क्या बेनिफिट किया, इसके लिए ड्राई नीडलिंग नहीं है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, वी हैव अ बकायदा एक वीडियो हमने रिव्यू किया है, यू कैन स्टिल गो ऑन यूट्यूब एंड चेक। अच्छा, एग्जैक्ट सेम टू सेम वर्ड दैट ड्राई नीडलिंग इंट्रोड्यूस इसके लिए हुआ है टू सेव योर टाइम, टू सेव योर एनर्जी एंड टू सेव योर थंब। Imagine, this is the quality of education. Yeah, he is a doctor, post graduation from UK. Abhi, not a good university. Sheffield Hallam is not reputed university. Okay. जिसको किधर नहीं मिलता उसको Sheffield Hallam मिल जाता. Okay, they don't consider IELTS also now. Okay. वो बंदा जो 7-8 साल का एजुकेशन करके अगर ये बोल रहा है कि ड्राई नीडलिंग यूज होना चाहिए टू सेव द थंब, तो क्या नॉलेज रहेगा। तो सोचो, तो ये सारे जो है ना आधे क्रैक्स, ये सारे बोलना नहीं चाहिए, बट कम्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया ज़्यादा, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस को पैसे की भूख ज़्यादा रहती है। इलीगल एक्टिविटीज़ स्कैम करने में सबसे पहले, वही तुम अगर महाराष्ट्र या कर्नाटका, बैंगलोर ये सारी चीज़ों में नहीं देखोगे, बिकॉज समहाउ अपब्रिंगिंग या एथिक्स है अंदर नॉर्थ साइड में। तो जो भी इंस्ट्रक्टर्स जो हमने अभी तक एक्सपोज किया था विद द हेल्प ऑफ आवर एसोसिएशन, मेजॉरिटी 70% वे फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, गुड़गांव, दिल्ली के, उस तरफ के ही। ये भी नहीं, जो मेडिकल नेग्लिजेंस का जो बायलैटरल निमोथोराक्स का केस भी है, ये भी इंदौर। अभी इंदौर में पकड़ना चाहिए कि किसने किया है और किसने सिखाया है पहले तो। क्योंकि अगर तुम सिखाओगे एक ही साइज के नीडल के साथ, वो बंदा तो वो एक साइज का नीडल तो किधर भी डालेगा ही। Correct. उसको थोड़ी पता है, क्योंकि तुमने सिखाई है एक नीडल, अब तुम सिखा रहे हो एक साइज नीडल टू सेव योर कॉस्ट, बट तुम इसका इम्प्लीकेशन नहीं करते कि व्हाट इज इम्प्लीकेशन ऑन द पेशेंट्स बॉडी। ओके, कि उसकी हेल्थ कितनी डिटोरिएट, तुम अपना कोर्स की कॉस्ट कम करने के लिए तुम एक ही साइज की नीडल दे रहे हो। वो जो मैन्युफैक्चरर्स पागल है जो 13 mm की नीडल बनाते हैं, 25 की बनाते हैं, 40 की, 75 की। अब तुम 75 नीडल एक बॉक्स दोगे प्रैक्टिस करने के लिए, और सारे मसल्स में 75 अगर ट्रेपेजियस पे डालोगे तो क्या होएगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ लाइक द एजुकेशन इन इंडिया। पर बाहर जैसे यहाँ पे तुमको सिखाने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, लाइक यू डोंट हैव टू टेक एनी ऑथराइजेशन फ्रॉम एनीवन टू टीच। कल उठ के अगर मैं तुम चाहो तो तुम भी सिखा सकते हो कुछ भी चीज़ें, क्योंकि जब बाहर ऐसा नहीं है। इफ़ यू गो टू UAE यू हैव टू गेट अ प्रॉपर लाइसेंस फ्रॉम DHA, दुबई हेल्थ अथॉरिटी। उसका एक्रीडिटेशन होना ही चाहिए, देन ओनली यू कैन टीच, देन ओनली योर सर्टिफिकेशन विल होल्ड वैलिडिटी, not validity but authenticity, and every courses gets a proper accreditation number, and that accreditation number should not be from any private organization or company, that should be from the council. So we have, for our courses we have got the accreditation number from DHA, that's the Dubai Health Authority which governs the entire Dubai. And we got it from Health Care Professional Council of South Africa. That stands for HPCSA. Okay, so ये होना important है, तब तुम्हारी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी होता है, दैट यू कैन अपलोड। अभी यहाँ पे तो सिस्टम भी नहीं है CPD पॉइंट्स को ट्रैक करने के, सो दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग इन इंडिया कि जब तुम प्रैक्टिस, तुम्हारा 4 साल का फिजियोथेरेपी या कोई भी प्रोफेशन होने के बाद, टू मेंटेन योर लाइसेंस एवरी ईयर कंपल्सरी इन अब्रॉड यू हैव टू ऐड 16 मिनिमम पॉइंट्स. If you go to Ireland they ask you to have 24 points. And 1 point is equal to 1 hour. 1 hour. Yeah. So कुछ भी हो सकता है वो, जैसे तुमने पॉडकास्ट भी किया,
तो भी आप सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। अगर हम लोग ये पॉडकास्ट दे रहे हैं और इससे अगर कोई वैल्यू सीख रहा है तो जितना हमने रिकॉर्ड किया आधा घंटा वो पॉइंट्स, बट ये जो पॉइंट्स है दैट शुड बी विद सम काउंसिल या अथॉरिटी हु विल क्वालिफाई, अदरवाइज तो क्या ही मतलब हुआ उसको, दैट विल बी जस्ट ऑन अ पेपर। सो हर एक कंट्री के लिए ऐसे पॉइंट्स रहते हैं। सो एवरी कंट्री बेस्ड ऑन देयर काउंसिल विल ग्रेड यू कि बट ये रेंज है अराउंड 60 आवर्स टू 24 सालाना ये पॉइंट्स होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स नहीं है तो तुम्हारा लाइसेंस रिन्यू नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पॉइंट्स है तो दैट पॉइंट्स आर कैरी फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट। ये वाला रूल सिर्फ DHA में, अगर तुम शारजा में जाते हो तो वो पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, इसलिए अलग अलग काउंसिल के अलग रूल्स रहते हैं। इसकी बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर जिसको पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है वो भी पढ़ लेता है, बिकॉज यू नो कि तुम बिना लाइसेंस के तो तुम काम ही नहीं कर पा रहे। तो यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर एजुकेशन इवन आफ्टर योर प्रोफेशन इज डन। अब यही तुम इंडिया के साथ कंपेयर करो, अगर कोई चाहता है तो करे या नहीं करना है तो नहीं करे। तो वैसे होता अब प्रेफरेंस कहाँ से होगा प्रोफेशन? तुम अपने में ही स्किल्स डेवलप नहीं करोगे तो तुम आगे चल के किसी पहले 250 mg और पैरासीटामोल भी काम करती थी, अभी तो बिना डोलो 600 के तो होता ही नहीं है। सो ऐसा है, तो बॉडी इज इवॉल्विंग, यू ऑल्सो हैव टू इवॉल्व। जो भी ट्रेंडिंग है यू हैव टू अडेप्ट एंड नॉट जस्ट स्टिक टू दी ओल्ड। बहुत सारे वीडियोस या फिजियोस क्रिटिसाइज भी करते हैं कपिंग को लेके कि फिजियोथेरेपी से तो कपिंग क्यों नहीं। भाई ट्रेंडिंग है, तुम ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो तुम पीछे छूट जाओगे। लाइफ हैज़ बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, you have to go with the flow, you can't just stick to whatever you have been learning like 10 years। तो कौन किसके पास जाएगा? एक बंदा जो है बैड न्यूज़ गुरु के नाम से वो ज़्यादा अच्छा वीडियोस बना रहा है एज कम्पेयर टू फिजियोस, तो आधे तरह के ACL रिहैबिलिटेशंस के पेशेंट्स ग्रैनिमल्स में जा रहे हैं ऑनलाइन। तो तुम भी तो अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओ। पैसा तभी आता है व्हेन यू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। ओके, जैसे राजेश खन्ना का एग्जांपल, वो जाता था बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तभी उसको ऑफर्स मिलते थे। तो तुम दिखाओगे ही नहीं जनता को कि तुम्हारे पास क्या है, तो क्यों तुम पे इन्वेस्ट करेगा? लाइक शार्क टैंक के ऑडिशन में अगर तुम्हारे पास पॉजिटिविटी नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, तो व्हाई विल समवन इन्वेस्ट ऑन यू? So that's the scene. तो ये CPD education is like a bone so that you can invest not just on your education but your entire life. So every courses will teach you some things which can professionally help you and can personally also help you as an individual. So that's why अब वो concept तो पूरा है ही नहीं इंडिया में, तो कौन करता ही नहीं है। No one wants to pay। 4 साल का नॉलेज है, उसी में 20-20 साल का करियर ख़त्म कर देते। ये भी जिसका एग्जांपल दिया था कि एक उधर से ही ग्रेजुएशन किया, वहीं से ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहीं पे वो टीचिंग कर रहा है, वो क्यों छोड़ेगा वो जगह? लाइक हमारे नायर के जो टीचर्स है वो 20 साल से वही नॉलेज लेके अभी भी वही पढ़ा रहे। जो मेरे को जिस पढ़ाया था जिस टीचर ने, वो टीचर अभी भी उधर ही है। तो उसने जितना सिखा रहेगा वो अभी भी 2025 में वही नॉलेज से सिखा रही है। और 20 साल में तो काफ़ी अपग्रेड हो चुका है। कितना अपग्रेड हो गया। सो आई मेक श्योर कि एवरी ईयर आई डू 2 कोर्सेस। और मेरे जर्नी में मैंने कभी भी इंडियन इंस्ट्रक्टर से नहीं सीखा। Teachers are not that expertise to teach you properly. Okay, wrong content बहुत है, and then I don't want basically to learn something which is wrong and then impart something, फिर वो मेरे को ethically अच्छा नहीं लगेगा। So I made sure कि जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते गए I tried investing on it. मैंने teaching भी start की after 7 years of clinical practice. Until unless I had like proper certification with me, proper work experience, proper data to suggest कि क्या करना चाहिए, तब जाके हमने educations में किया। अब जब मैं ही पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि I have to also secure my copyrights material, right? और जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है आगे, इन लोग सब वीडियोस देख के वही टूल से जस्ट स्टिमुलेट किए जा रहे हैं। हाफ ऑफ द पीपल आई एम टेलिंग यू डजंट इवन नो व्हाई दैट मशीन इज यूज्ड, और वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। और व्हाई वी आर यूजिंग इट, दैट हैज सम क्लिनिकल रीजनिंग बिहाइंड इट। बस वीडियो देख रहे थे, HP ने ये टूल के साथ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया,
तो हमको भी देना है। तो वैसा ही टूल नहीं, उसका कॉपी कोई तो मेरिडियन पॉइंट्स ढूंढने वाला टूल लेते आते हैं, उसी से स्टिमुलेशन दे रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे टीचिंग के वक्त कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता है कि बाहर रिकॉर्डिंग करते हैं बट दे हैव एथिक्स, दे वोंट कॉपी। यहाँ पे इंडिया के लोगों को तो एथिक्स ही नहीं है, वो तो कल उठ के ये सेम टू सेम किया भी है कि जतिन पटेल करके गुजरात का प्रैक्टिशनर था, जोक्स भी कॉपी किए जो आपने मारा। हाँ जोक्स तक कॉपी किए, मतलब पूरा का पूरा उसने जो वीडियो था, टीचिंग स्टाइल एवरीथिंग सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश, उसके ऊपर भी हमने डाला था। फिर डर के मारे फिर फ़ोन कर रहा था कि मत करो मत करो। अब किस चीज़ से कंट्रोल करोगे? तो वो भी चीज़ है। ओनली वे टू फाइट दिस thing is to put a legal case on them. Put the legal case. Yeah, but you know how expensive the legal cost is in India. Energy. But तभी तो किसी भी चीज़ को अगर तुमको बंद करवाना है तो only solution is to put a case on that person. In future also, if you come across any individual who is doing a malpractice, तुम सीधा सीधा एक केस रजिस्टर करो, चाहे उसका रिजल्ट आ जाए या अभी वैसे ही हमने एक विवेक भानुशाली करके है, उसके ऊपर भी केस डाला है डिफेमेशन का, बिकॉज व्हेन आई मेक्स अ वीडियो ऑन यू, आई एम बैक्ड अप बाय ऑल द रिसर्च, क्योंकि वो मेरे पे भी आ सकता है। बट व्हेन यू डू इट ऑन मी, यू आर नॉट बैकिंग अप बाय द करेक्ट एविडेंसेस, तो आई एम एलिजिबल टू पुट अ डिफेमेशन केस ऑन यू। बट व्हाटएवर एविडेंस यू प्रूव has to be correct. You can't just blabber anything about any individual. तो हमारा तो काम था, because I was the anti-quackery member. तो मेरा तो काम ही है कि तुमको एक्सप्रेस करना what does anti-quackery means. Anti-quackery जो भी quacks है तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, एजुकेशन भी quack ही है। अगर if you are not certified but still if you are giving education, it comes under quackery. जब IIP बोल रहा है कि ये quackery है, हमारे मतलब मेरे ये सब कंप्लेंट्स करने के बाद IIP ने एक पब्लिक नोटिस या गाइडलाइंस रिलीज़ की कि किसी भी कोर्स, किसके लिए कोर्स गाइडलाइंस नहीं, रिसोर्स पर्सन की गाइडलाइन, या अगर तुम, क्योंकि उनको गाइडलाइंस यूँ आते हैं जब तुमको पता है कि इंडिया में इतने सारे फ्रॉड्स है तभी गाइडलाइंस आएगी ना, नहीं तो क्यों गाइडलाइंस आएगी? जब मेडिकल नेग्लिजेंस होगा तो ही एक गाइडलाइंस होती है ना। तो वैसे ही तो हमारे कंप्लेंट करने के बाद 2 साल लगे, IIP ने एक गाइडलाइंस रिलीज, कौन फॉलो करता है? कोई नहीं फॉलो करता, कि रिसर्च पर्सन के पास 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे 2 ग्रेजुएट हुआ और चालू कर दिया सिखाना, कहाँ से 10 साल? और वो गाइडलाइंस फॉलो करना है। जब 10 साल आदमी देगा एजुकेशन में और प्रैक्टिस करें, तब उसको समझेगा कि ये कपिंग क्या आज लगा दिया थोड़ी ना तुम सीख जाओगे, उसके अंदर क्या होता है वो तो आधे जन को पता भी नहीं है। ये लगाना क्या, मैं अगर किसी को भी सिक्योरिटी गार्ड को सिखा दूँ कि इसको लगाना, नहीं लगा देगा, इट्स नॉट अ मेजर साइंस। But as a doctor, you should understand कि what clinically goes inside the cup, what happens inside the cup. So correct, agreed sir. मैं भी agree कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने एक student थे हमारे, he's not a doctor but he's putting prefix as a doctor now, और cupping सिखा रहे हैं, और ये even physiotherapists cannot put a doctor. Correct. That is also wrong. Until unless you have done your post graduation from in sports medicine or you are a PhD holder, then only you can put doctors. Even dentists cannot put doctor. तो इंडिया में वो है ही नहीं। I think even MBBS को भी नहीं है कि डॉक्टर लगाना चाहिए। ये तो हम अपने यहाँ, क्योंकि बाहर के लोग कभी डॉक्टर नहीं लगाते, इंडिया में ही वो ट्रेडिशन है। फिजियोस भी अपने नाम के बाद में PT लगाता है। तो कभी कभी तो UK यूनिवर्सिटीज़ बाकायदा मेल करती है स्टूडेंट्स को, दैट वी हैव सीन ऑन देयर लिंक्डइन प्रोफाइल दैट यू हैव मेंशन डॉक्टर, सो रिमूव दैट। वैसे भी है, तो वहाँ पर इतना मॉनिटरिंग होता है